Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जो कि क्या है, वाटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। कह रहा है व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। कह रहा है जब भी आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज बनता है। यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल्स, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स। तो आप सोचते हैं नदियों, आपका तुरंत दिमाग जो है वो जो रिवर्स होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनके बारे में आप सोचने लगते हैं, उसका इमेज आपके दिमाग में आ जाता है। जो वाटरफॉल्स है, झरने हैं, उनका, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स यानी जो बारिश की बूंदाबांदी होती है उसका, और जो भी नल से आपका पानी गिरता है उसका इमेज आपके दिमाग में बनने लगता है जैसे ही आप पानी के बारे में सोचते हैं। तो चिल्ड्रन लव टू फ्लॉट पेपर बोट्स इन अ रैन पडल्स। कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो जब भी बारिश होती है और पानी जमा हो जाता है तो उसमें जो पेपर के जो नाव होते हैं वो बना के चलाने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाई नून द पडल वैनिश। कह रहा है जैसे ही दोपहर होता है वो जो भी गड्ढे में पानी लगा हुआ होता है वो क्या होता है, गायब हो जाता है। वेयर डज द वाटर गो। वो जो पानी है आखिर गया कहाँ। द सन्स हीट कॉजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। कह रहा है जो सन की हीट होती है उससे क्या होता है, पानी जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। When the water vapors cools down, it condenses and form cloud। और जैसे ही पानी जो होता है वो ठंडा होता है, पानी जो वाटर वेपर होता है वो जैसे ही ठंडा होता है वो क्या होता है, क्लाउड का फॉर्म ले लेता है यानी बादल का रूप ले लेता है। From there it may fall on the land और द सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। और जैसे ही वो बादल ठंडा होता है और अपने अंदर पानी को होल्ड करके नहीं रख पाता, यानी जब बादल भारी हो जाता है तो वो क्या होता है, बारिश बन के हमारे अर्थ पे यानी ज़मीन पे गिरता है। किसके फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में, या तो स्नो बर्फ़ के फॉर्म में, या स्लीट जो ओले पड़ते हैं बर्फ़ के उसके फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as water cycle। कह रहा है वह प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो चेंज होता रहता है और कहाँ सर्कुलेट होता रहता है, जैसे कि ओशन में, हमारे एटमॉस्फेयर में और लैंड पे वो सर्कुलेट होता रहता है। जैसे कि पानी जो होता है वो क्या, जैसे कि समुद्र का पानी है वो हीट हुआ, हीट बन के वो क्या होता है, भाप बनता है, भाप बन के जब ऊपर जाता है तो वो ठंडा होता है, और ठंडा होके वो किस में चेंज होता है, बादल में। और जब वो भारी हो जाता है तो फिर वो बारिश बन के हमारे अर्थ पे, मतलब जो अर्थ पे गिरता है तो वो नदियों में और ये जो झरने हो गए उनमें, या हमारे ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो फिर ऐसे ही ये पानी क्या होता है, वाटर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। कह रहा है आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। अब ये टेरेरियम क्या है, यहाँ पे एक आप वर्ड दिया है टेरेरियम। टेरेरियम का मतलब क्या होता है, थलशाला, यानी इट इज़ एन इनक्लोजर आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। यह एक क्या होता है आर्टिफिशियल एक डब्बा होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, जार यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स रखे जाते हैं घर में रखने के लिए, इसमें प्लांट्स रख के लोग घर में रखते हैं इस जार में। तो कह रहा है आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। हमारा अर्थ जो है वो भी क्या है, एक टेरेरियम है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। कह रहा है कि जो पानी हजारों 100 साल पहले, शताब्दियों पहले एग्जिस्ट करता था यानी होता था, वो आज भी है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो। कह रहा है कि जिस जल का यूज़ जो है, जिस पानी का यूज़ आज हम हरियाणा के खेत में इरिगेशन यानी सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। इस या फिगर देख सकते हैं वाटर साइकिल का, कि यहाँ ये जो है पानी जो है वो गर्म हुआ, सन की लाइट पड़ी तो ये एवापोरेशन यहाँ पे हुआ, और क्या हुआ, फिर ये कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, फिर बारिश की बूंदें बन के ये नीचे गिरा, प्रेसिपिटेशन हुआ यानी बारिश की बूंदें बन के वो नीचे गिरा, फिर ये नीचे गिर के कहाँ, फिर नदियों में गया,
फिर यहाँ से फिर वो एवापोरेट होगा, फिर बादल बनेगा, फिर ये साइकिल है जो वो चलती रहती है। वाटर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर्स। कह रहा है कि जो हमारा फ्रेश वाटर है, यानी फ्रेश वाटर मीन्स जो पानी हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो है वो किसके कहाँ कहाँ पे है, तो रिवर्स में, तालाबों में यानी नदियों में, तालाबों में, ग्लेशियर के फॉर्म में, अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर है, जिसको हम कुआं खोदकर या हैंड पाइप से हम उसको निकालते हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। कह रहा है कि जो समुद्र का पानी होता है या महासागरों का पानी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, यानी नमक बहुत ज़्यादा होता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। कह रहा है जो महासागरों का और ओशियन क्या है, यानी महासागरों और जो सीज यानी समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। कह रहा है कि उसमें से बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट होते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट को नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। कह रहा है डू यू नो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो सॉलिनिटी है यानी जो नमक की जो भी मात्रा होती है पानी में, उसको हम कैसे करते हैं कि 1000 जो ग्राम पानी है उसमें नमक की कितनी मात्रा है वही उसकी क्या है, सॉलिनिटी है। द एवरेज सॉलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर 1000। कह रहा है कि जो महासागर की जो औसत जो सॉलिनिटी होती है वो 35वां भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी जो जल है यानी जो पानी है उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ वाटर सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो पानी है, जो भी वाटर है, उसका जो 3/4 है, जो भी सरफेस है उसका जो 3/4 है वो क्या है, पानी है। यानी अगर हम टोटल अपने अर्थ को 100% लेते हैं तो उसमें से 3/4 यानी 75% क्या है, पानी है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेसेस वाटर स्कैरसिटी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अगर हमारे अर्थ पे इतना ज़्यादा पानी है फिर भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको पानी की कमी जो है वो महसूस होती है, वहाँ पे पानी की कमी है। इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। कह रहा है कि जो भी हमारे पृथ्वी पे जो मौजूद पानी है वो क्या हमारे लिए है, वो हमारे लिए उपलब्ध है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। कह रहा है नीचे एक टेबल दिया है और इसमें दिखाया गया है कि कितना परसेंट जो पानी है वो किस किस हिसाब से है और कितना पानी जो है वो हमारे लिए है। ओशियंस 97.3% जो पानी है वो सिर्फ ओशियन में है, लेकिन क्या है, सलाइन वाटर है, यानी वो नमक वाला पानी है जिसको हम पी नहीं सकते हैं, ना ही इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। आइस कैप्स यानी जो बर्फ़ का कैप होता है वो कितना है, 0 to 0.0। ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे का पानी होता है वो कितना परसेंट है, तो 0.68। फ्रेश वाटर जो झरनों में जो भी पानी है, झीलों में, वो कितना है, 0.009। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, और जो ये दिया है यहाँ पे कितना, 0.009%। एटमॉस्फेयर में हमारा आप देख सकते हैं रिवर्स में कितना है, ये टोटल 100% है। आप देख सकते हैं जो नमक वाला पानी है वो उसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, 97.3%। और बाकी ये जो बच गया ये कितना है, फ्रेश वाटर है, यानी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे ग्लेशियर्स के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में, या झरनों में, नदियों में, या अंडरग्राउंड में, इन सब चीज़ों में वो है जो हमारे लिए फ्रेश वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है डेड सी इन इज़राइल हैज़ सॉलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक इज़राइल जो हमारा इज़राइल जो कंट्री है उसमें जो एक मृत सागर है जिसको डेड सी कहा जाता है, उसमें 1 लीटर अगर आप जो है 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं उसका, तो उसमें से 340 ग्राम जो है वो नमक है। मतलब 1 लीटर पानी पे 340 ग्राम नमक निकलता है।
swimmers can float in it because the increase the salt content make its dense। कह रहा है कि जो भी इसमें तैरते हैं, तैराक जो होते हैं स्विमर, इस पे क्या कर सकते हैं, इस पानी में डूबते नहीं है, उसमें तैर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो नमक की अधिकता है, इससे उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से कोई भी इस सागर में, यानी जो डेड सी है, उसमें कोई भी इंसान डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है ऊपर। क्यों? उसके सैलिनिटी की वजह से। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। कह रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर वाटर लीजिए उसमें, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द वर्थ। और ये जो 2 लीटर पानी है, इसको मान लीजिए कि ये पूरा हमारे पृथ्वी पे 2 लीटर पानी है। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बॉल। और उस 2 लीटर पानी में से आप 12, एक स्पून लीजिए, एक चम्मच लीजिए, और उस चम्मच से 12 चम्मच पानी निकाल के दूसरे वेसल्स में, जार में डाल दीजिए। The water that is left behind the vessel represent the salty water found in oceans and sea। कह रहा है कि वो 12 चम्मच पानी निकालने के बाद जो पानी जार में बच जाता है, वो क्या है, सॉलिनिटी है, यानी सॉल्ट वाटर है, जो कि हमारे समुद्र में या महासागरों में प्रेजेंट है। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग। और ये जो वाटर है वो कंज्यूम करने के लिए, यानी हम इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। इट इज़ सलाइन यानी कंटेन सॉल्ट, यानी इसके अंदर नमक है। द 12 स्पून्स ऑफ वाटर दैट वॉज टेकन इन अ बाउल इज टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। और वो 12 चम्मच जो पानी निकाला गया था उस जार से, 2 लीटर में से, वही जो क्या है, 12 चम्मच पानी फ्रेश वाटर है। द फिगर shows us the distribution of this fresh water। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में 9 स्पून आइस कैप्स, 2 स्पून्स बराबर ग्राउंड नट, यहाँ पे हाफ जो स्पून है वो फ्रेश वाटर, लैक 1 ड्रॉप्स रिवर, यानी जो 12 टोटल ये कितना है, 12 स्पून है, जो कि हमारा फ्रेश वाटर है, जिसमें से 9 स्पून जो है वो आइस कैप्स यानी बर्फ के रूप में है। 2 स्पून जो वाटर है वो अंडरग्राउंड है, हमारे ज़मीन के नीचे है। हाफ स्पून जो है वो लेक्स में है, और जो 1 ड्रॉप है वो क्या है, रिवर में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हमारा अर्थ है, जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है, अधिकता है, इसकी वजह से इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। लेकिन इतने पानी होने के बावजूद भी उसमें सॉल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा है, 97.3% पानी में सॉल्ट है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और बाकी जो पानी बच गया, यानी जो 2.7 समथिंग पानी जो बच गया, वही क्या है, हमारा प्रेजेंट में वो फ्रेश वाटर जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसी पानी को हमें पीना है, या हमें इरिगेशन के लिए या अदर्स कामों के लिए, जिसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।